हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस चैप्टर में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बेसिकली पढ़ा है। उसमें से 4 किंगडम हमने पढ़ लिए हैं। एनिमल किंगडम में भी जो हमने फाइलम पढ़े हैं अभी तक वो है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है, और एस्केलमेंथिस या निमेथेलमेंथिस या नेमाटोड्स। और हमने ये भी पढ़ा कि प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैट वर्म बोलते हैं, नीमेथेलमिन्थेस को राउंड वर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। प्लेटीहेलमिन्थेस डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है और एस्केलमेंथिस का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होता है या राउंड होता है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? राउंड वर्म बोला जाता है। अब जो अगला फाइलम हमें पढ़ना है वो फाइलम है एनेलिडा। क्या है? एनेलिडा, ठीक है। तो जो ये फाइलम है एनेलिडा, इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके फीचर्स क्या है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये हैबिटेट में कैसे एनिमल्स रहते हैं। तो इस फाइलम में कैसे एनिमल्स रहते हैं, तो इस फाइलम में जो एनिमल्स रहते हैं उनके हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेरीन वाटर में रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, या कुछ कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। इनकी बॉडी क्या होती है? लॉन्ग हो सकती है, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, ठीक है, फैली हुई और बड़ी बॉडी होती है। सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकती है, फ्लैटेंड बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, फ्लैटेंड बॉडी भी हो सकती है। और इनका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एनालिडा के मेंबर्स का है वो एक होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है। जैसे कि अगर कोई एनेलिडा है, मान लीजिए अर्थवॉर्म, मान लीजिए एनेलिडा का बहुत फेमस एग्जांपल है अर्थवॉर्म। तो ये इसकी बॉडी है, लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो उसकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। कभी भी आप किसी अर्थवॉर्म को देखेंगे पास से ध्यान से तो उसके बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर से देखेंगे उसको ऊपर से, बॉडी में सेगमेंट्स, और उसकी बॉडी अंदर से भी ऐसे ही सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और एक या उससे ज्यादा ऑर्गन का रिपीटिशन हो रहा है। जैसे कि अर्थवॉर्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर के कुछ सेगमेंट्स में रहता है और रिपीटिशन में रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नीचे मिडिल के सेगमेंट्स में रहता है और रिपीटिशन मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स बने रहते हैं, उसमें ऑर्गन बार बार रिपीट होता है। तो रिपीटिशन होता है एक से ज्यादा ऑर्गन का और बॉडी डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को या इस स्ट्रक्चर को। तो ये सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। और कौन कौन सेगमेंटेड होते हैं? तो एनेलिडा तो होते हैं सेगमेंटेड। कॉर्डेट्स मतलब कॉर्डेट्स, हम भी सेगमेंटेड, ह्यूमंस भी सेगमेंटेड होते हैं। कॉर्डेट्स और आर्थ्रोपोडा मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं, इसके आगे हम वो फाइलम पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा, ये भी सेगमेंटेशन शो करते हैं। अब हम कैसे सेगमेंटेशन शो करते हैं? तो सेगमेंटेशन का फंडा ये है कि कोई भी एनिमल अगर अपने लाइफ स्पैन में कभी भी वो सेगमेंटेशन शो करे तो वो सेगमेंटेशन वाले प्रोसेस में गिना जाएगा। जैसे ह्यूमंस, ह्यूमंस में हमारे में अभी भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो कहां प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम में। सेगमेंटेशन का एग्जांपल है वर्टिब्रल कॉलम। आप वर्टिब्रल कॉलम देखे होंगे, जैसे कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ बोन्स ऐसे लगे रिपीटिशन में होते हैं, ठीक है। 26 बोन्स होते हैं ऐसे करके, एक रफ डायग्राम है, ऐसे करके 26 बोन्स सेगमेंटेशन में रहते हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में ह्यूमन के। तो ये क्या है? सेगमेंटेशन, ये बोन है और एक सेगमेंट में रिपीटिशन है ऑर्गन्स का, मतलब बोन का टिश्यू है उसका रिपीटिशन है, ठीक है। तो हमारे में भी सेगमेंटेशन होता है और आर्थ्रोपोडा में भी होता है। जैसे आप कभी एक हनी बी को देख लीजिएगा तो उसकी बॉडी ऐसे हो गई, मान लीजिए, ठीक है, ये उसके विंग्स हो गए
और जो भी उसके अपेंडेजेस हैं वो हो गए। ठीक है, तो ये जो यहाँ है ना, यहाँ पे भी सेगमेंटेशन होता है। ये तो ये भी सेगमेंटेशन हो गया कि सेगमेंट्स में है और रिपीटिशन होता है ऑर्गन का, तो ये भी हो गया सेगमेंटेशन। तो इनका यूनिक कैरेक्टर क्या है? सेगमेंटेशन। अब हमने जो बेसिक कैरेक्टर पढ़े हैं उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जो बेसिक कैरेक्टर्स आते हैं, सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होगा क्या? इनमें होता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। अब फिर आगे पढ़े सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। और फिर आगे क्या पढ़े? जर्मिनल लेयर, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और फिर आता है सीलोमिक। सीलोम का बात करें तो ये सबसे पहले यू सीलोमेट है। यू का मतलब बायो में होता है ट्रू, यू सीलोमेट मतलब ट्रू सीलोमेट है, फर्स्ट यू सीलोमेट है। मैं लिख देता हूं फर्स्ट यू सीलोमेट है। इससे पहले वाले जो नेमेटोड्स हैं या एस्केलमेंथिस हैं वो क्या है? वो स्यूडो सीलोमेट है। तो ये अर्थ पर पहले ट्रू सीलोमेट है। ये बात हो गया। फिर हम आगे क्या पढ़े थे इसमें? सीलोमेट के बाद ये देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, बंद है। बंद का मतलब कि ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करती हैं, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन्हीं का था। इनका बॉडी प्लान क्या है? तो ट्यूब विद इन ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ फेमस एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म एग्जांपल है। लीच, जो खून चूसने वाला, जो खून सक करता है वो होता है लीच, और ये होता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा, फेरेटिमा। ठीक है, तो अर्थवॉर्म, लीच इसके एग्जांपल्स हो गए। और इसका हमने पूरा बेसिक कैरेक्टर पे इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है हमने ये भी देख लिया। तो हमारा ये फाइलम तो हो गया कंप्लीट। अब जो अगला फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। क्या है अगला फाइलम? आर्थ्रोपोडा। तो अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसका नाम को पहले देख लेते हैं कि इसका नाम कैसा हुआ है। तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब फुट या अपेंडेजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका बॉडी जो है उसमें जो अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड होते हैं। जैसे कि कोई एक इंसेक्ट है, ठीक है, तो उसका जो लेग्स, मान लीजिए लेग्स हैं, वो ऐसे होंगे, जॉइंटेड होंगे, जैसे ऐसा। सेगमेंट दिख रहा है उसका, देखिए जैसे जो भी है, ये जॉइंट, एक सेगमेंट, 2 3 4, उसके क्या है? जॉइंट, ये दोनों जॉइंट है। जो लेग कैसे बना है? हर एक सेगमेंट एक आपस में जॉइंट है, तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? जॉइंटेड फुट या जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ऐसे इनका नामकरण हुआ है। अब ये जो एनिमल्स हैं ये धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जितने भी अभी तक एनिमल डिस्कवर्ड हुए हैं, जितने भी एनिमल्स डिस्कवर्ड हुए हैं उनका 70% क्या है? आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, इसका मतलब दुनिया में हर 10 में से 7 आउट ऑफ 10 एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड्स। 70% का मतलब क्या हुआ कि हर 10 में से 7 एनिमल्स कौन से होते हैं? आर्थ्रोपोड्स के होते हैं। और आर्थ्रोपोड्स में भी सबसे ज्यादा कौन होते हैं? इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं आगे, जैसे स्पाइडर का एरेक्निडा हो गया, और जो 6 पैर वाले इंसेक्ट्स हैं, मतलब जो 6 पैर वाले आर्थ्रोपोड्स हैं उनको इंसेक्ट्स या हेक्सापोडा कहा जाता है। इसके अंदर एक सब ग्रुप है इंसेक्ट्स या हेक्सापोडा।
इंसेक्ट्स में क्या क्या आते हैं? हनी बी, कॉकरोच, ठीक है, लाइस, टिकिया लाइस, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। और इसमें और आर्थ्रोपोड्स के और एग्जांपल है, प्रॉन जिसको हम झींगा कहते हैं, ठीक है, और स्पाइडर भी, स्पाइडर, ठीक है, स्कॉर्पियो, मतलब बहुत एग्जांपल है, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई। सबसे स्पीसीज रिच ग्रुप है अर्थ पर, कौन सा? आर्थ्रोपोड, ठीक है, सबसे ज्यादा। अब इस क्यों इतना फ्लरिश ये कैसे किए, इनका नंबर ज्यादा क्यों है? तो उसके पीछे भी 3 कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि उनका जो बाहरी कवच है वो क्यूटिकल का बना है। क्यूटिकल बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है क्यूटिकल, और माना ये जाता है कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड है, उसके ऊपर बहुत हैवी क्यूटिकल की कवरिंग होती है। तो ये भी माना जाता है कि वो न्यूक्लियर रेडिएशन को भी, मतलब न्यूक्लियर बॉम्बिंग अगर हुई, कहीं न्यूक्लियर डेवास्टेशन हुआ, तो वहां के कॉकरोच जिंदा बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, क्यूटिकल होता है। क्यों ये स्पीसीज इतना फ्लरिश क्यों किया, अर्थ पर सबसे ज्यादा क्यों है? तो पहला तो हो गया कि क्यूटिकल बहुत ज्यादा है, क्यूटिकल कवरिंग है जिससे प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा ये हो गया कि क्या होता है, इनके पास मूवमेंट की एबिलिटी है, मूवमेंट करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। फ्लाइंग के लिए फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तेज दौड़ सकते हैं, मतलब रनिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया, और ये कि इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी एक बात हो गया, रिप्रोडक्शन रेट, ये हो गया। तो हमने ये कुछ एग्जांपल्स देख लिए और इसके कुछ फीचर्स पढ़ लिए, यूनिक फीचर्स। अब हम करेंगे वो है उसका क्या, बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन ये कहाँ रहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। सेगमेंटेशन इसमें होता है, हमने पढ़ लिया है। अब इसका बेसिक क्लासिफिकेशन देखें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सिमेट्री, बाइलेटरल, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, कौन सा सीलोमेट, साइजोसील, मतलब जो सीलोम बना है वो मीजोडर्मल मास के स्प्लिटिंग से बना है, तो साइजोसील हो गया। अब फिर आगे और जाए, अगर बॉडी प्लान बात करें तो ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। एनेलिड्स में भी क्या था, साइजोसील ही था, वहां पे हमने नहीं लिखा, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया कि ये साइजोसील होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है, मतलब रिपीटिशन होता है कुछ ऑर्गन का, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है इनमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, सीलोमेट है, वो भी कौन सा सीलोमेट, साइजोसील, मतलब मेसोडर्मल मास के स्प्लिटिंग से जो सीलोम बना हो वो। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ठीक है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये बात हो गई आर्थ्रोपोडा के, इसके एग्जांपल्स भी देख लिए, बटरफ्लाई, हनी बी, कॉकरोच, स्पाइडर और प्रॉन्स हो गए, इंसेक्ट्स बहुत सारे हो गए जिसका भी आप नाम ले सकते हैं, मेंटिस, तो लाखों इसके सबसे ज्यादा स्पीशीज ग्रुप ये होता है। तो हमने दोनों फाइलम पढ़ लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले फाइलम में हम पढ़ेंगे, जो अगले लेक्चर में जो फाइलम हम पढ़ेंगे वो होगा मोलस्का, फिर इगाइनोडर्मेटा, और हम फिर कॉर्डेट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।